नमस्कार दोस्तों, मैं राम बाबू सर आदर्श कोचिंग सेंटर सहियारा से सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का प्रथम पाली का आंसर की लेकर के मैं उपस्थित हूँ। आप सभी अपना आंसर यहाँ से मिला सकते हैं। तो मुझे जो ये सेट मिला है वो किसी बच्चे से लिया हूँ मैं, वो है जे सेट, सामाजिक विज्ञान का जे सेट है। इसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। 80 ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर के 80 तक। इसमें से आपको 40 क्वेश्चन बनाना रहता है। हम 40 वही क्वेश्चन बनाते हैं जो हमें सही आता हो। गलत क्वेश्चन को टच ना करना चाहिए, क्योंकि इसमें मिलेंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो कट जाएंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे चरक हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, टैक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? तो कैंसर में इसका उपयोग किया जाता है, टैक्सोल का। इसके बाद आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन जो है नवीकरणीय ऊर्जा है? तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं पाँचवा क्वेश्चन पे, भारत का सबसे लंबा बांध जो है वह है हीराकुंड बांध, जिसकी लंबाई 4801 मीटर है। इसके बाद जो है आ जाते हैं कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो वो है मुजफ्फरपुर में, बिहार के मुजफ्फरपुर में। इसके बाद आ जाते हैं भूकंप का सर्वाधिक विनाशकारी तरंग जो है वह एल तरंग होता है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि भूकंपीय तरंग कितने प्रकार के होते हैं और वे कौन कौन हैं। अगली क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे क्षेत्रीय पार्टी कहा जाता है? तो यहाँ दो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी जो है यहाँ पर जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो झारखंड क्षेत्र में चुनाव लड़ती है। बंगला चुनाव चिन्ह जो है किस राजनीतिक पार्टी का है? तो वो है बिहार के में है लोक जनशक्ति पार्टी उसकी। इसके बाद आ जाते हैं नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है गुजरात में है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश यहाँ से इस राज्य से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सा भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता है? प्रमुख नेता जो है महेंद्र सिंह टिकैत। इसके बाद आ जाते हैं अगली क्वेश्चन पे, जिला परिषद का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाता है, पंचायती राज प्रणाली का जो है शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो राजस्थान। राजस्थान के कौन सा ज़िला है दोस्तों? वो नागौर ज़िला है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। इसके बाद जो आ जाते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है दोस्तों। इसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान मिली थी? तो बारदोली हो जाएगा। इसके बाद 18वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्न में किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। इसके बाद आ जाते हैं अगली क्वेश्चन पे है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में जो पारित हुआ उसको माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आ जाते हैं, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो सूर्यवर्मा द्वितीय। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अंकोर वाट मंदिर स्थित है कहाँ। इसके बाद है बोल्शेविक क्रांति का जो कार्यक्रम है अप्रैल 30, इसका योजना किसने तैयार किया था? वो है लेनिन ने। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 1 मई को। इसके बाद है 23वां क्वेश्चन है, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। कमेंट बॉक्स में बताएंगे दास कैपिटल किसने लिखा है। इसके बाद है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया है? बिस्मार्क। इसके बाद आ जाते हैं अगली क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो यहाँ पे महामारी हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं 1934 में क्या आया था? तो विनाशकारी भूकंप आया था गुजरात क्षेत्र में। इसके बाद आ जाते हैं कच्छ प्रदेश जो है कहाँ है, किस क्षेत्र में है? तो जोन 5 यानी भूकंप का जो पेटी होता है वो जोन 5 में पड़ता है। तो ये जो है कच्छ प्रदेश, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को सुनामी कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद आ जाते हैं अगली क्वेश्चन पर, मलबे से नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है।
इसके बाद है भारत की संविधान सभा का जो गठन है वो 1946 में हुआ था। इसके बाद आ जाते हैं अगली क्वेश्चन पे। इनक्रामा जो है घाना के राष्ट्रपति चुने गए थे, कहाँ के? घाना के। इसके बाद आ जाते हैं राजनीतिक दलों की मान्यता और चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग। इसके बाद आ जाते हैं अगली क्वेश्चन है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास करना संभव नहीं है, यह कहा था? APJ अब्दुल कलाम। इसके बाद जो है भारत में योजना आयोग का गठन जो है कब हुआ था? 15 मार्च 1950। इसके बाद जो है कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये हो जाएगा तृतीय। इसके बाद जो है मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो UNDP के द्वारा। इसके बाद जो है भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया था? तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद जो है गरीबी के कुचक्र की धारणा ये जो दिया था वो रैगनर नर्क्स ने दी थी। इसके बाद है भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जो है वो है गोवा है। तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए सबसे कम आय किस राज्य का है भारत के। वर्ष भर किस देश की अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं राष्ट्रीय आय। इसके बाद आ जाते हैं आंग सान सू जो है किस देश से संबंधित है? तो वो है म्यांमार से। इसके बाद है 42 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुआ था। ये बता देंगे भारतीय राष्ट्रीय प्रथम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं फटाफट से, निम्न में किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो उसका नाम है अमृत बाजार पत्रिका। इसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन, विश्व सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत जो है चीन में हुई थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मन की क्षतिपूर्ति के लिए जो है कम कर दिया गया था? तो वो है लॉसने सम्मेलन। इसके बाद आ जाते हैं अगली क्वेश्चन पे है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? वो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इसके बाद आ जाते हैं जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? तो फ्लाइंग शटल का। कमेंट बॉक्स में बताएंगे वाष्प का इंजन का आविष्कार किसने किया था? टका किस देश का मुद्रा है? तो वो है बांग्लादेश का। भारत की मानक मुद्रा क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है 1975 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद है केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो वो है जिला स्तर। इसके बाद है प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो कम समय के लिए यानी अल्पकालीन। इसके बाद आ जाते हैं आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन होता है? तो उसको कहते हैं सेवा क्षेत्र। दोस्तों कौन क्षेत्र? सेवा क्षेत्र। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों और प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है उदारीकरण। क्या कहलाता है दोस्तों? उदारीकरण। इसके बाद आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे, विश्व व्यापार संगठन का जो है मुख्यालय कहाँ है? वो है जेनेवा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने आयोग काम कर रहे हैं? तो वो है 35 आयोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, हुगली औद्योगिक का जो केंद्र है वो कलकत्ता हावड़ा है दोस्तों। इसके बाद आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन जो है वो कौन है? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। तो इसी बात पर आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे सबसे बड़ा रेलवे भारत में कौन है। फाल्टा विशेष जो है वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसके बाद है भारत का पहला सीमेंट का कारखाना जो है चेन्नई में 1904 ईस्वी में किया गया था स्थापित। उसको भारत का बर्मिंघम जो कहा जाता है वो जमशेदपुर भी कहा जाता है। जमशेदपुर कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है दोस्तों, वो कमेंट बॉक्स में डालिए। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बाघ परियोजना की शुरुआत जो है 1973 ईस्वी से हुई थी। इसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। तो कंचनजंगा कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बता देंगे दोस्तों। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। इसके बाद आ जाते हैं, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? तो मेंशेविक। अब बहुमत वाला दल क्या कहलाया? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाओदाई की सरकार थी वो है कहाँ की थी? दक्षिणी वियतनाम की। इसके बाद जो है
उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का जो है एकीकरण कब हुआ? 1975। किस समझौता ने वियतनाम के 2 हिस्सों में बांटा था? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूरा हुआ? तो इनमें सभी का योगदान था। इसके बाद है 70 में हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो वो था जर्मनी का। इसके बाद जो है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इसके बाद आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को जो है वो घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। इसके बाद आ जाते हैं अगली क्वेश्चन, सहकारिता जो है प्रांतीय क्षेत्र का हस्तांतरित विषय कब बनाया? 1919 ईस्वी में। अगला है मैग्नी जो है सबसे ज़्यादा उड़ीसा राज्य में उत्पादन होता है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो यहाँ पर हो जाएगा हेमाटाइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पे है? तो वो है सतलज नदी पे। इसके बाद आ जाते हैं अगली क्वेश्चन पे है, निम्न में कौन जो है स्वदेशी प्रयास के बना परमाणु विद्युत केंद्र? पहला जो है तो पहला है तारापुर, एशिया का भी सबसे पुराना यही है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार के ऊर्जा का संयंत्र है? तो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। इसके बाद आ जाते हैं अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस के किस खनिज के साथ पाया जाता है दोस्तों? तो वो है पेट्रोलियम के साथ। और अंतिम क्वेश्चन है, ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा लौह इस्पात उद्योग भारत में चल रहा है दोस्तों? वो है दुर्गापुर। तो इस तरह से 80 क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया। आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली सेकेंड सिटिंग के क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू दोस्तों।